हेलो एवरीवन, स्वागत है। आज हम सिखाने वाले हैं आप सभी को सिंचन की मिमिक्री। सिंचन जो फेमस कार्टून शो है और मतलब जितने बच्चे हैं खास करके इंडिया में सबका चाहता है। बाद बाकी तो वर्ल्ड में सिंचन फेमस है, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है सिंचन। और कार्टून को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, पसंद किया जाता है। एनिमे कार्टून जितनी भी सीरीज़ हैं ये सब का। लेकिन सिंचन की मिमिक्री से पहले आपको बता दें कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस में जो ऑगी है हमारा, उसका मिमिक्री आपको हम सिखा चुके हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करो, जाओ वीडियो के सेक्शन में, तो वहाँ आपको मिल जाएगा ऑगी का मिमिक्री ट्यूटोरियल। तो आज हम सीखने वाले सिंचन की मिमिक्री कि कैसे करना है, कैसे सीखना है सिंचन की मिमिक्री। और बहुत प्यार से, मतलब एक होता है नहीं कि फ्लेवर डालते हैं, थोड़ा सा मसाला डालते हैं कि भाई शील है तो अच्छे से मिमिक्री सिखाएगा, इतना भरोसा तो करते हो यार, है ना। शुरू करते हैं आज सिंचन की मिमिक्री ट्यूटोरियल वीडियो। कार्टून देखते हो क्या? सिंचन देखते हो कार्टून? तुम देखते हो सिंचन? इधर आओ, इधर आओ। उसका आवाज़ जानते हो कैसा होता है? इधर आओ ना, डर का रहा है। कैमरे में आओ, देखो उसका आवाज़ सुनाते हैं सिंचन का। देखो उसी का मिमिक्री ये भी सिखाएंगे आवाज़। ए क्या बात है, मेरा नाम सिंचन नोहरा है, मुझे शिमला मिर्च खानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो हंसा ही नहीं भाई। ये एक्सप्रेशन नहीं दे, जाओ भाई यार, हंस देते यार। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। It's my way, yes my way। मुझे पता चला है सपना मेरी है, तेरी है सपना, मैं छोड़ के नहीं जा सकता। एक जलेबी दे दो, लाओ जलेबी यार। ऑगी देखते हो? ऑगी एंड द कॉकरोचेस। ए भैया मुझे बचा लो। ए भैया मुझे बचा लो, इन कॉकरोचों ने मुझे बहुत मारा है भैया। ओए मुन्ना, तुझे किसने मारा? तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। ए भैया मुझे बचा लो। हंसा, इस बार हंसा है। चलो मेरा मिमिक्री सफल हो गया। अरे भैया देखिए आए, अरे भैया अमिताभ जी की जो आवाज़ है आए, वो भी सिखाएंगे आपका बहुत जल्द। आए देखिए। सिंचन की मिमिक्री सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वॉइस टेक्सचर। वॉइस टेक्सचर मतलब क्या कि आपके गले, आपकी जो आवाज़ है गले में, उसकी बनावट कैसी है। किसी का देखो वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस टेक्सचर एक अपने आप में एक अलग चीज़ है समझने के लिए। क्या है कि देखो आवाज़ का रेंज पकड़ना बहुत ज़रूरी है। किसी का देखो आवाज़ ज़्यादा भारी होता है, किसी का आवाज़ पतला होता है, किसी का मीडियम, किसी का मतलब बहुत ही ज़्यादा पतला होता है ना। तो सिंचन की मिमिक्री में क्या है कि एक चाइल्डिश वाला टोन आता है। चाइल्डिश मतलब बच्चा जो बोलता है ना, वैसा टोन आता है, तो वो पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सिंचन अगर बोलेगा तो ऐसे बोलेगा, ए क्या बात है, अरे ये क्या, ये तो शिमला मिर्च की सब्जी है माम, मुझे शिमला मिर्च की सब्जी अच्छी नहीं लगती है। समझ रहे हो? बच्चा वाला टोन आता है, तो कितना फ़नी लगता है सुनने में, है ना। वो चीज़ है इसके अंदर में। अब आता है डायलॉग डिलीवरी। मतलब सिंचन की मिमिक्री करने और मतलब सीखोगे या करोगे तो उसमें डायलॉग डिलीवरी इतना फास्ट रखो कि मतलब इतना भी नहीं कि भाई रेलगाड़ी की तरह भाग जाओ। इतना रखो कि सुनने में एक फ्लो में ख़त्म हो जाए वो चीज़। क्योंकि सिंचन कभी भी मतलब होता है ना, एक चुलबुला बच्चा है, वो कभी भी स्थिर से नहीं बात करेगा, कभी वो आराम से बात नहीं करेगा। वो फास्ट, मतलब हाजिर जवाबी लड़का है। वो कुछ भी होता है तपाक से बोल देता है। उसके फेस पे कोई फिल्टर नहीं है, उसको जो दिखता है वो बोल देता है। तो कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना भी ज़रूरी है। समझ गए ना? कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना कि किस तरीके से वो होता है। यानी कि कैरेक्टर ऑब्जर्व किया और डायलॉग डिलीवरी बोल दिए, दोनों को एक साथ मर्ज करो। कैसे? सिंचन फास्ट बोल रहा है, माम अरे ये क्या है, आज तो शिमला मिर्च की सब्जी बनी है, नन्हे को दीदी। भाग्य। समझ रहे हो ना? उसका डाइवर्जन कितना होता है। उसका बच्चा है, चंचल स्वभाव है उसका, तो एक चीज़ पे नहीं पकड़ के रहता है वो। उसका फ्लो एक फ्लो में ख़त्म करता है अपना डायलॉग को पूरा, है ना। और कुछ अलग चीज़ दिख गया तो उधर चला जाता है वो। यानी कि उसका इम्प्रोवाइजेशन भी इस मिमिक्री में आपको तगड़ा रखना होगा। यानी कि इसके कैरेक्टर को आप समझोगे तो इम्प्रोवाइजेशन भी आपको उस हिसाब से लेकर चलना होगा। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि इन्वायरमेंट का भी थोड़ा कुछ असर होता है। अब जैसे मौसम कभी ठंडा रहेगा, तुम्हारा गला अच्छा रहता है ना। मौसम बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, हॉट वेदर रहता है, तो तुम्हारा गला भी कभी कभी ऑब्जर्व करना कि बहुत ज़्यादा मिमिक्री नहीं कर पाओगे, है ना। बहुत गला भी थोड़ा सा नम हो जाता है, डाउन हो जाता है, कुछ ऐसा फील करते होगे। अभी गला ठंडा है तो बेस रहता है गले में। तो अब इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हो अपने गले को? कैसे, मतलब अगर ऐसा कभी गला ख़राब होता है तो कैसे ठीक कर सकते हो? देखो नींबू है ना, उसको पानी में मिक्स करो, हल्का सा गर्म पानी, बहुत कम मिक्स करो, हल्का शहद मिलाओ, मिक्स करो और पी जाओ। गला को बहुत ज़्यादा राहत मिलता है इससे, बहुत ज़्यादा, है ना। हल्का तुम इसके साथ साथ कभी लौंग इलायची लौंग भी खा सकते हो, पता ना, क्लोव, वो भी खा सकते हो। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है गले को। हल्का हल्का चबाते रहोगे, गला साफ़ हो जाएगा। सुबह करीबन ना 4-5-6 बजे के अराउंड, सुबह जब सो के उठते होगे, कोशिश करो थोड़ा जल्दी सुबह उठने का, क्योंकि सुबह उठते हो तो गले में क्या होता है कि बेस होता है, एक अलग ही बेस रहता है। कैसे?
ये वाला बेस रहता है ना, ये वाला। तो इस बेस को मेंटेन करते हुए यहाँ पर तुम प्रैक्टिस कर सकते हो मिमिक्री का सुबह के टाइम में। वॉइस का प्रैक्टिस कर सकते हो, इस पर भी बहुत जल्दी होगा, तो हम वीडियो कोशिश करेंगे लाने का जिसके अंदर में वॉइस प्रैक्टिस का कैसे करना नहीं करना सुबह के टाइम में, तो वो हम बता देंगे। लेकिन वॉइस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है अगर सुबह के टाइम में करते हो तो। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सुबह का प्रैक्टिस, यानी कि सुबह 4, 5, 6 बजे के अराउंड उठते हो, कोशिश करो थोड़ा और सवेरे उठो, यानी कि 5, 6 बजे तो उठ ही जाओ अराउंड। और सुबह के टाइम में गौर करना कि आपका आवाज़ ना बहुत ज़्यादा भारी रहता है। कैसे? ये वाला भारी, ये जो भारी होता है आवाज़, ये कुछ ज़्यादा भारी होता है, इससे भी ज़्यादा और बेस रहता है आपकी आवाज़ में सुबह के टाइम में। इसमें क्या है कि देखो जैसे कि गला में भी मसल्स होता है, यहाँ पे पंप होता है, गला का मसल्स और खिलता है सुबह के टाइम में। जितना ज़्यादा गले को फ्रेश करोगे सुबह के टाइम में प्रैक्टिस कर करके, सिंगर सब करते हैं ना सुबह में रियाज में अपना सिंगिंग का, है ना, तो आप मिमिक्री का प्रैक्टिस करते हो तो सुबह के टाइम में करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेस रहेगा, बेस में क्या है ना कि आप हर मॉड्यूलेशन को खेल सकते हो आवाज़ में, बहुत ज़्यादा अच्छा रोल वो होता है आपके गले के लिए। तो सुबह के टाइम में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और नहीं करोगे तो फिर वही बात है, फिर कमेंट करोगे कि भाई सिखा दो, वो सिखा दो, नहीं हो पा रहा, मैं ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है। इसीलिए सुबह के टाइम में करो, हर बार कहते हैं सबको, मैं खुद करता हूँ, तुम भी करो। पुराने समय में आपने कहावत सुना होगा कि करत करत अभ्यास से जरमत होत सुजान। मतलब क्या? मतलब जितना आप अपने आपको प्रैक्टिस में ढालोगे, मिमिक्री करते रहोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। अरे पत्थर पर लकीर घिस जाती है भाई, आपने सुना होगा पुराने समय में कहावत कि भाई रस्सी में बाल्टी फंसा के कुआं में डाल के पानी खींचते थे, और इतना नहीं डेली उस पर डेली खींचते थे पानी कि भाई उस पत्थर पे ना क्या बोलते लकीर खींच जाती थी। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहो, गाला के लिए और अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। अब देखो सिंचन कार्टून सीरीज़ में सिंचन का एक फेवरेट एक्शन हीरो था जिसका नाम था एक्शन कॉमेंट, और एक बूढ़ी बूढ़ी जायमोन उसके साथ हमेशा रहता था, जो कि एक फ़नी कैरेक्टर मतलब प्ले करता था उसके अंदर में, जिसका पिग शेप में उसका फेस रहता था। अब अगर सिंचन बूढ़ी बूढ़ी जायमोन और एक्शन कॉमिन के बारे में कुछ बोलेगा तो कैसे बोलेगा? अरे एक्शन कॉमिन, अरे तुम तो मेरे फेवरेट हो, इधर आ जाओ एक्शन कॉमिन। अरे बुरी बुरी जायमोन, आज तो लड़ाई होने वाली है, मैं तो यहीं से बैठे बैठे देखूंगा। समझ रहे हो? तो सिंचन का क्या है कि एक फ्लो में पूरा डायलॉग ख़त्म कर लेता है। थोड़ा सा चुलबुला कैरेक्टर है ना, मज़ा आता है सुनने में इसको, और थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर है क्योंकि बच्चा है, 5 साल का वो बच्चा है, तो चाइल्डिश बिहेवियर है। तो इन सारी चीज़ों को समझो। वॉइस में कैसे चेंजेस लाते हैं। अब देखो जैसे कि तुम्हारे गले का बेस क्या है, यहाँ पे हाँ ये बेस है, इसको अगर दबाओगे, हाँ अरे ये वाला, ये दबाना है टोन, ये। अब डायलॉग बोल दो। अरे ये क्या दबेगा, ये पूरा पोर्शन आपका दब जाएगा। अरे ये क्या शिमला मिर्च की सब्जी, मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे समझ रहे हो? कुछ कुछ चीज़ें एलिमेंट ऐसी होती है जो सिंचन रेगुलर करता है, वो डाल दो। जैसे कि हल्का अरे ये क्या है, ए ओ ए ये कुछ हरकतें हैं ना, ये और फनी बना देता है, और ये आपको हेल्प करेगा मिमिक्री को सीखने और समझने में। अब देखो सिंचन कार्टून सीरीज़ में ना और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे उसकी मॉम हो गई, उसका डैड हैरी हो गया, उसका डॉग शीरो हो गया, उसकी छोटी बहन हिमावारी हो गई, है ना। तो तुम क्या कर सकते हो कि मिमिक्री के मतलब जब भी मिमिक्री करोगे ना, तो कभी कभी इन सारे कैरेक्टर्स को भी तुम ऐड कर दो। जैसे उसकी बहन हिमावारी, मॉम आप सुपरमार्केट जा रही हो, हिमावारी के लिए कुछ ले लेना। समझ रहे हो ना? कुछ अगर कैरेक्टर्स को भी ऐड कर दोगे ना, जो उसके बाकी इर्द गिर्द कैरेक्टर्स घूमते हैं उनको भी ऐड कर दोगे, उनके फैमिली मेम्बर्स को ऐड कर दोगे, तो आपके इम्प्रोवाइजेशन के लिए बहुत हेल्प करेगा। और सिंचन की मिमिक्री में डायलॉग्स भाई मैटर नहीं करेगा आपको, क्योंकि भाई कितना डायलॉग याद कर लोगे, है ना, सिंचन का। तो इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज़रूरी है। इम्प्रोवाइज जितना करोगे इम्प्रोवाइज, उतना आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा मिमिक्री के लिए, क्योंकि सिंचन बहुत चंचल बच्चा है, कुछ भी बोल देता है, उसके फेस पे कोई फिल्टर नहीं है, तो कुछ भी बोल देगा, यानी कि इम्प्रोवाइज बहुत ज़रूरी है। इम्प्रोवाइजेशन करो। इम्प्रोवाइजेशन तभी कर सकते हो जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाओगे, है ना। कुछ भी दिक्कत है वो कमेंट करो। और हाँ, एक वीडियो अपलोड किया हुआ भाई, जाकर देखो चैनल पे, Q&A वीडियो का अनाउंसमेंट है, उसके अंदर जाओ, सवाल पूछ दो जो भी मिमिक्री से रिलेटेड है। इस वीडियो में मत पूछना, उसी वीडियो पर जाकर पूछो, उसी वीडियो से हम पिक करने वाले हैं। पूछो सवाल, जो भी दिक्कतें आ रही है, इन्जॉय करो। और कुछ भी दिक्कत हो इंस्टाग्राम पर मैसेज करो कि भाई ये सारी है चीज़ें, ठीक कर सकते हैं, इसको बताओ कैसे आवाज़ को ठीक करें, क्या नहीं करना है। इंस्टाग्राम पे भी पर्सनल भाई मैसेज करके बात कर सकते हो। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉमेडियनशील, जो आपके दिलों में जगाए हंसी की फील। कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद। थैंक यू।